मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। देखिए, समस्तीपुर विधानसभा से कई लोग हैं, जानेंगे कि विधानसभा चुनाव बहुत जल्द जो है होने वाला है। लगभग 100 दिन के बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब भैया आइए, अभी काय भाग रहे हैं? हेलो सुशांत जी, आ जाइए, आइए ना, काय भाग रहे हैं बताइए। सब लोग रहिएगा तो ठीक रहेगा। तो देखिए, जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, लोगों में हलचल तेज है और लोग सोचते हैं कि इस बार कैसा चुनाव होगा। देखिए, तमाम जगह से विभूतिपुर विधानसभा की बात कर लें या समस्तीपुर के 10 विधानसभा की बात कर लें, हम लोग जानना चाहते हैं। आप लोग जो आए हैं समस्तीपुर विधानसभा से, क्या 2025 का विधानसभा का क्या माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल इस समय बदला सा लग रहा है। हाँ। सभी लोग अपने अपने चोला को बदल रहे हैं। हाँ। हमारे सरकार में जो बैठल है वो भी अपना रंग पहले ही बदल लिए। इसलिए देख लिए, आज इस बार सत्ता की रंग बदलेगी, सरकार की रंग बदल लेगी, इसलिए उन्होंने पहले ही अपना रंग बदलना शुरू किया है, जो वो भी पीला होने लगे। जबकि उनको इस पीला से डर इसीलिए हो गया कि जनसुराज का जो सिंबल है वो पीले रंग से है, चाहे वो बस्ता हो, चाहे झंडा हो, या हमारे लोगों के गाड़ी का बाइंडिंग पीला रंग में हो। इसलिए उन लोग भी पीला बनना शुरू कर दिए, पीला होना शुरू हो गए। क्या माहौल है इधर? समस्तीपुर का 10 विधानसभा क्षेत्र है, 10 विधानसभा में क्या माहौल दिख रहा है? जी, मेरा नाम अभिषेक अनल हुआ और हम रोसड़ा मंडल अध्यक्ष हैं। समस्तीपुर के 10 विधानसभा में बहुत अच्छा माहौल है। लोग बदलाव की भावना चाह रहे हैं। पूर्व में जो जिस विधानसभा जो विधायक है उनको बदलना चाह रहे हैं। इसलिए अब लग रहा है कि आम आवाम में भी चर्चा चल रही है कि अब हमको नए विकल्प के तौर पर जनसुराज पार्टी आई है, उनके साथ जाएंगे। जो राजनीति से कोसों दूर है, जो आम लोग हैं, जिनको ये समझ बूझ नहीं कि किनको वोट देना, लेकिन इनके चर्चा जो चल रही है तो जनसुराज के प्रति उन लोगों की एक आस्था बनी है और वो लोग बदलाव चाह रहे हैं। हमको लगता है निश्चित रूप से समस्तीपुर जिला के 10 विधानसभा में बदलाव होगी। बिल्कुल, बदलाव की उम्मीदों की बात कर रहे हैं ये लोग। क्या लग रहा है, समस्तीपुर से आप भी आते हैं? जी। कौन विधानसभा से? विभूतिपुर विधानसभा से। क्या हाल है विभूतिपुर विधानसभा में? विभूतिपुर विधानसभा में बदलाव का बयार बह रही है। विधायक है अभी अजय कुमार विधायक हैं। कौन से पार्टी का? सीपीएम का। सीपीएम का। काम कुछ चल रहा है? अच्छा काम किए? कोई काम नहीं किए हैं। क्या किए? वो जितना भी काम वो किए, जिस काम के लिए जनता उनको बैठाई थी सीट पर, तो जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा विभूतिपुर। लेकिन भ्रष्टाचार में, सब चीज में, यहाँ तक कि जो जाति आवासीय या ब्लॉक लेवल पे, हाँ, म्यूटेशन में, दाखिल खारिज में, उस सब में जो चलता है क्या? पूरा तरह से हर जगह घुस चलता है, खुलेआम चलता है। मंत्री जी से बात किए हैं जो संजय सरावगी हैं। दाखिल खारिज पर 6000 रुपया लगता है विभूतिपुर में। 6000 रुपया? 6000 रुपया, जिसमें खुलेआम लेता है। हाँ, खुलेआम लेता है। मतलब कोई ये नहीं कि सीओ जो है सेटिंग है क्या? सीओ से भी अब सीओ साहब का सेटिंग है, बीडीओ साहब का सेटिंग है, विधायक जी का सेटिंग है, किनका सेटिंग है वो तो वही बताएंगे। पटना में 10,000 लेता है, वहाँ सीओ नहीं, वहाँ 6000 ले रहा है। यहाँ हमसे लिया जा रहा था 10,000 रुपया। ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए जनता पर थोड़ा सा आराम किया जाता है। 6,000 रुपया दिए हैं, सब लोग देता है, तभी दाखिल खारिज होता है, नहीं तो रिजेक्ट होता है। आगे नहीं बढ़ता है, एकदम नहीं, रिजेक्ट होता है उसका। क्या सही बात है क्या? लग तो रहा है कि अब देख कहने की बात इसमें अतिशयोक्त है। बिना दिए गाड़ी आगे बढ़बे नहीं करता है, ठेला गाड़ी हो गया है। ठेला गाड़ी, हर जगह करप्शन ही करप्शन है। आम लोगों को कोई देखने सुनने वाला न है, भगवान के भरोसे जनता है। कहे थे हम लोग लोकतंत्र में है, राजतंत्र में भी ऐसा दिन किसी को कभी देखने को नहीं मिला था जो लोकतंत्र में आज देखने को मिला। आ जाता है कि गांव घर में या जो हमारी बिहार की विधानसभा में ब्लॉक, प्रखंड, जो अंचल है, ये यदि सही रहेगा तो लोगों की जो मुखिया है वहाँ के, वो सही रहेगा तो फिर लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं इसी के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इसलिए नहीं कि हम बैठ करके गद्दी पर बैठ करके, संसद में बैठ करके अय्यासी करेंगे। इसलिए कि हमारे समाज के एक एक गरीब है, उनकी आवाज को कोई सुनने वाला है कि नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, उनके दर्द को कोई समझने वाला नहीं है, और समझता है तो दूर करने वाला नहीं है। तो जो विधायक है आप लोग के विभूतिपुर के, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। विभूतिपुर के विधायक करते तो आज कहने की जरूरत कहाँ था? थाना ब्लॉक सब कंट्रोल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब है भगवान भरोसे। मतलब कि मिली भगत है क्या? मिली भगत। हम एक दिन विधायक जी से बात किए थे। अच्छा। वो कहे जाते क्या कीजिएगा, सरकारें भ्रष्ट है। ऐसे ही एकदम साफ।
क्लियर बोल दिया। हाँ क्लियर बोल दिया, 2 टूक में सरकारी मान लीजिए ठीक है, तो वो भी यदि सरकार भ्रष्ट है तो वो सीपीएम से है, वो तो कम से कम पकड़ बना सकते हैं ना। पकड़ बना सकते थे कि जब पटना से जाते हैं विभूतिपुर की सड़क पर आवाज उठाने के लिए, तो इसी पे मैंने कहा था विधायक जी को धरना देना हो, प्रदर्शन करना हो या कुछ बोलना हो, उनके लिए सदन खुला हुआ है। नहीं, हमारा मतलब ये है कि सरकार तो ऊपर है, मंत्री जी ऊपर है, लेकिन विधायक तो वो है, वो चाहेंगे तो उस सरकार में भी रहे, वो कुछ भी बोले तो सदन में बोले। सड़क उनके लिए नहीं है, सड़क तो हम लोग का सड़क छाप के लिए है। हम सड़क छाप है, तो हमको सदन में घुसने देगा? तो हम सड़क पर नहीं बोले तो कहाँ उठाए? वो कहाँ उठाए? अगर उठाते फिर ये सवाल का बनता कहाँ? तो क्या लग रहा है? कुछ नहीं हुई उनसे होने वाला है। मतलब खाली बोलते हैं कि सरकार गड़बड़ है, बस सरकार भ्रष्ट है। वो अपने विधायक जी क्या है? सरकार का भी एक अभिन्न अंग है, तो सरकार जिस समय कह रहे हैं सरकार भ्रष्ट है, तो अपने को उनको यही नहीं पूछना है हम उस सरकार का अंग है। वो ठीक है, वो बस दूध के दूध। बताइए, जो जब वो बोलते हैं विधायक हैं, सरकार में होंगे या अपोजिशन में है ना? देखिए, उनको विभूतिपुर की जनता भ्रष्टाचार के काबू करने के लिए चुन के लाया था, लेकिन उनके रीजन अब ये हो गया कि पूर्व के बातें में और भ्रष्टाचार बढ़ गया। कहाँ ब्लॉक में किसी भी ऑफिस में कहीं जाएगा, बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। रह गई, अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे, वो कह रहे सरकार में भ्रष्टाचार है। सरकार के साथ वो भी रहे, महागठबंधन के उम्मीदवार थे और महागठबंधन हुए, तो कुछ दिन पहले तेजस्वी जब और नीतीश कुमार के साथ थे तो सरकार में थे, उस समय भी तो वही हाल रहा। इसका मतलब है ब्लॉक में किसी भी पदाधिकारी पे उनका कोई पकड़ नहीं है। उनका जो 2-4-5 लड़का है जो चमचेगिरी करता है, दलाली करता है ब्लॉक में, बस वही करता है, चाहे थाना का हो, हॉस्पिटल का हो, ब्लॉक का हो, बस उतना ही काम रह गया। हम देखिए, पटना में मुझे भी 10,000 रुपया घूस मांगा गया दलाल के द्वारा, लेकिन हमने मंत्री से बात किया। मंत्री जी जो है हमको बोले कि आप पत्रकार हैं, कैसे खुलाया मांग सकता है आपसे? तो फिर वो मामला जो है सीओ हमको फोन करके हैंडल कर दिया। आप पत्रकार थे इसलिए आपको सीओ फोन करके कर दिया कि चूंकि कहीं न कहीं आप उनका भी करते, लेकिन आम लोगों को बिना पैसा लिए कहीं कोनो काम नहीं होता। अच्छा। और सीधी तौर पर कर देता है, पदाधिकारी लेता है, नीचा से ऊपर तक लेता है, तो मतलब आम आदमी का बस बहुत बुरा हाल है। कहाँ के यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि को नहीं छोड़ता है। अगर हम जनप्रतिनिधि है उसको भी नहीं छोड़ता कि मेरा भी थाना का काम होगा, ऑफिस काम होगा, तो हमसे कहीं न कहीं से डिमांड कर ही देगा। चाहे वो कृषि विभाग का कोनो काम हो, ब्लॉक का काम हो, कहीं न कहीं नहीं कोई तो कह देगा सर चाय पानी नाश्ता। आप लोग भी 6,000 देते हैं? निश्चित रूप 6,000 की ज्यादा भी ले लेता है क्या? हाँ, चल देना ही पड़ेगा, आगे काम नहीं पड़ेगा। वो बिना चढ़ावा काम नहीं चलने वाला। ये हालत है क्या? उसके लिए हम लोग यहाँ विधानसभा भी घेराव में भी आए थे। और प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ 2 लाठी भी पुलिस का खाए, लेकिन अभी तक सरकार का कोई स्टेटमेंट है भ्रष्टाचार पर? बिल्कुल, सरकार अभी तक क्लियर फिगर नहीं दी। आप लोगों ने मांग किया कि जनस्वराज के प्रशांत किशोर मांग किए कि आप जवाब दीजिए, चीफ सेक्रेटरी। जवाब मिला? जवाब मिलता तो सबको पता रहता। नहीं मिला जवाब, कोई जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं मिला? नहीं, अभी तक जवाब नहीं मिला। क्या उम्मीद है मिलेगा? उम्मीद तो है, मिलना चाहिए। जिस तरह से बात हुआ, घेराव करने के लिए फिर घेराव करने के लिए जाएंगे। फिर सोचे हुए अच्छा। हम जानते हैं उस दिन तो हम तो मतलब हमको कैसे क्या हुआ हमको उतना ख्याल भी नहीं, बेहोश हो गए थे। लाठी भी लगा? हाँ, लाठी लगा तब न बेहोश हम। आधा घंटा तो सड़क पर ऐसे ही पड़े हुए थे लाश की तरह। अच्छा। लोग उठा के दे, जो हमें जानकारी नहीं है, बाद में फोटो वीडियो देखे तो हमें पता चला जो उसमें हमारे साथ ऐसी मीडिया वाले भी रिपोर्ट जी होंगे जो बेहोश थे आप। जी, तो कहीं न कहीं फिर दोबारा घेरेंगे आप? फिर घेरेंगे, बार घेरेंगे, नहीं सुधरेंगे तो बार घेरेंगे। कह रहे हैं कि अब नीतीश को घेरेंगे। हाँ निश्चित, हम लोग तो घर पर गए थे, नीतीश जी के घर पर, हम कल्याण बिघा भी हम गए थे। हाँ गए थे। अरे वहाँ तो गए, यहाँ तो गांव में चप्पा पर पुलिस बैठी हुई थी, जैसे यहाँ पाकिस्तान का आतंकवादी बहुत बड़ा आ गया। तैयो हम लोग कहे भाई आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, हमको जाने दीजिए पॉइंट पर, हम जेबे करेंगे चाहे जैसे जाए। ना करके खेत पथरिया हो करके जी वो गए, रोका उनको भी गया, रोका हमें भी गया। हमें क्या ना होकर खेत पथार होकर के घुसे स्कूल में, घुस गए। उसके बाद? हाँ, स्कूल में घुसे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कहे कोई लोग बात करने के लिए तैयार नहीं था। हम कहे कम से कम पानी भी तो पिला रहे, मुख्यमंत्री का गांव है, आप लोग ये तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ के गरीब जनता का लिखा है, हम लोग का वही सरकार है, कम से कम बिना पानी पिए नहीं जाएंगे। तब एगो पानी लाया था, हम लोग पानी पिए हैं, तब कहे बिना पानी। कुल मिला के ये ब्लॉक जो सीओ अंचल से सुधारने वाला नहीं है, इस सरकार से सुधरने वाला नहीं है। चाहे जो भी जिस विधानसभा की बात करें वहाँ पे हर जगह वही पूरे सरकार महकमे में यह हाल है, सुधारने वाला नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, ये विभूतिपुर विधानसभा और समस्तीपुर के 10 जगह विधानसभा से हम लोग बात कर रहे हैं कि पूरा समस्तीपुर अभी
वही हालत है। थाना ब्लॉक जो है, अब जहां भी जाइए, अंचल जाइए, कहीं भी कोई लोग काम कराने जाए, मुश्किल हालात है। लोग जो है घूस देंगे तभी काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो मामला फंस जाएगा। आम आदमी बदहाल है। अब तमाम लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।